इसके पहले मैं एक्साइज इंस्पेक्टर थी। स्मार्ट स्टडी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो स्मार्ट स्टडी करना सीख जाएंगे। आप जितनी कम किताबें रखेंगे ना उतनी सफलता के नजदीक जाएंगे, और जितना ज्यादा आप मटेरियल रखेंगे उतना समस्याएं आएंगी। हार्ड वर्क अगर आप अच्छा करेंगे तो नसीब जैसी कोई चीज नहीं होती है। राम जी उस दिन रावण से हारते रहते हैं, तो राम जी बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि मैं आज रावण से हार जाऊंगा और सीता को मैं बचा नहीं पाऊंगा। कीपैड मोबाइल अगर हो पाए, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि स्मार्टफोन आप यूज़ करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ रख दीजिए। तो हर्षिता देवड़ा जी आपके सामने हैं, यूपी पीसीएस रैंक 17, और मैंने जैसा आपको बताया था कि इंटरव्यू में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, और इंटरव्यू मतलब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट है। तो वहाँ पर आपको केवल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आप अपनी नॉलेज को अभिव्यक्ति भी आपकी हो, आप समझा भी सकें कि आप क्या जानते हैं। और वो एक टेस्ट है, वो अलग ही लेवल का है। आप रट रटा करके एग्ज़ाम भले ही पास कर जाएं, लेकिन इंटरव्यू इतना आसान नहीं। जो कुछ आप जानते हैं, कितना आपने उसमें से रटा, कितना समझा, आप प्रशासन में संभाल पाएंगे कि नहीं आगे प्रशासन को, वो सारी चेकिंग जो कहें कि जो एग्जामिनेशन है वो इंटरव्यू में हो जाता है। तो आपको ये अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी, और पहले इनका एक्सपीरियंस सुन लीजिए, फिर आपका कोई सवाल हो तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी के माध्यम से भेज दीजिएगा, हम इनको सवाल आपका दे देंगे ताकि आपके सवाल का भी आंसर यहाँ पे मिल सके। प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हर्षिता है। जैसा कि सर ने बताया, मेरा चयन 2023 में यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है, और वर्तमान में मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी चित्रकूट में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज सेशन शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में से कौन सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और कौन यूपी पीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो मेरा जो अभी तक जो मैंने प्राप्त किया है उसके आधार पे मैं यूपी पीसीएस के साथ साथ कुछ चीज़ें यूपीएससी की भी बताना चाहूँगी। तो उसके बाद आप लोग अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसे कि अपनी जर्नी जब शुरू की थी, तो ग्रेजुएशन मेरा उज्जैन मध्य प्रदेश से हुआ है, मैं एमपी से रहने वाली हूँ। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की 2017 में। तो यूपीएससी भी मैं देती आ रही हूँ, अभी साथ में दूंगी अभी भी। तो प्रारंभ में जैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं राजेश मिश्रा सर से पॉलिटी पढ़ी हूँ, आईआर पढ़ी हूँ, और हिस्ट्री के लिए मैंने अखिल मूर्ति सर की क्लासेस ली थी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अरुण सर की क्लासेस ली थी, और ज्योग्राफी के लिए कुमार गौरव सर की क्लासेस ली थी। साथ ही मैंने संस्कृत आईएएस में मॉक इंटरव्यू सेशन लिया था, जो बहुत ही प्रभावी हुआ था मेरे लिए, और इंटरव्यू में मेरे 75 नंबर है 100 में से। तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव मेरी कमियां थी इंटरव्यू की, वो यहाँ पर बताई कि इस तरह से आप चीज़ें करो। तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को करी और अच्छे नंबर मुझे प्राप्त हुए। तो इसके लिए मैं सर का और कोचिंग का, और केपी द्विवेदी सर ने इंटरव्यू के समय मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया था चीज़ों को लेके। तो मैं सभी शिक्षकों का और कोचिंग का धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कि जब हमने तैयारी शुरू की थी तो कई प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में चल रही थी। आर्थिक समस्याएं ले सकते हैं हम, या एज ए फीमेल कैंडिडेट मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं सामाजिक चीज़ें होती हैं कि हम कैसे उन सामाजिक संरचनाओं को तोड़ के जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे हमारे मार्ग में बाधाएं आती है। तो हम जब उन चीज़ों को पार करते हैं तभी हम अच्छे एक इंसान बनते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि जीवन में जब भी आपके लिए कठिन समय आए या आपको लगे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कभी भी हिम्मत ना हारे। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा डिप्टी कलेक्टर में 23 जनवरी को सिलेक्शन हुआ था। इसके पहले एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई थी। मैं बहुत दुखी थी उस चीज़ को लेके कि अब इतना बड़े सपने हैं मेरे, और मैं प्रीलिम्स मेरी नहीं हुई इस बार एमपी में। तो मैं बहुत दुखी थी, और 4-5 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया और मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई थी।
तो यही कि जब हम लो फेज में हो तो कैसे काम कर रहे हो, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है कि उस चीज में डगमगाए ना और उठ के खड़े हों और अच्छे से अपना काम करें। तो जैसे कि आपको सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताऊं तो आप लोग अपना एक शीट में अपना नाम लिख के या फिर अपना प्रश्न लिख के भेज दीजिए, अगर जो भी आपकी क्वेरी हो। पहले मैं अपना बताऊंगी, फिर आप लोगों के प्रश्नों को सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप लोग जानते होंगे, यूपीएससी यूपीपीसीएस लगभग कुछ चीजें अंतर है उनमें। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाना है। मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स इतना प्रभावी होता है कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। मेंस के समय आप लोग देखेंगे कि इतना समय प्रबंधन नहीं हो पाता है, तो शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दें और ग्रुप डिस्कशन करें थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे कौन कौन है जो ग्रुप डिस्कशन करता है? कितने लोगों का? 3-4 लोगों के साथ ग्रुप में स्टडी करते हैं कुछ लोग, कम लोग करते हैं। ग्रुप डिस्कशन से हमारी बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। और हमारा जैसे कई बार हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हमारा एक ग्रुप बहुत अच्छा होता है कि हम उस ग्रुप के साथ लेकर पढ़ते हैं और चीजें बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए कुछ चीजों को लेके, सारी चीजों को नहीं करें। और शॉर्ट नोट्स बनाएं आप अपना, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ें। हो सकता है कि हम दिन में पूरा नहीं पढ़ पाते, कभी कभी इतना लो फेज आता है कि 7 दिन तक नहीं पढ़ पाते, तो फिर से हम शुरू कर दें उन चीज़ों को। और आपके जो भी प्रश्न हैं आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब अगर रेस करके हैंड रेस करके भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। यूपीपीसीएस से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है कि आपको चीज़ों में क्या दिक्कत आ रही है, मेंस में दिक्कत आ रही है, प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है। माइक नहीं माइक नहीं, ऐसे ही पूछ लेंगे, मेरे से भी ऐसे ही पूछते। बताइए भाई, कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, यूपी स्पेशल के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है, मैंने उसके लिए बारे में भी सुना है संस्कृति आईएएस में। और साथ में आप जो क्लास करें तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं यूपी स्पेशल के पेपर्स का, 5 और 6 का, क्योंकि अब सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूपी पीसीएस में वो 2 पेपर अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो आप अगर प्रीलिम्स पास करने के बाद अगर मेंस देंगे तो 5 और 6 पेपर पे विशेष ध्यान दें और शॉर्ट नोट्स बना के उसके टेस्ट लगा सकते हैं मेंस के आप। हाँ, मैंने क्या किया था कि 2-3 मटेरियल ऑनलाइन भी लिया था और नोट्स लिया था मार्केट जो अवेलेबल था, और शॉर्ट नोट्स बनाया था, बार बार रिवीजन किया था। और मेरी एक यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ करने वाली एक फ्रेंड है, तो ग्रुप डिस्कशन किया था उसके साथ। तो मेन मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम सब लोग पढ़ते हैं, मेन ये होता है कि हम उन चीज़ों को याद कैसे करते हैं। तो आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। मैंने भी अपना तैयारी के दौरान मेरे ऐसे 2-3 लोगों का ग्रुप था, तो मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करती थी चीज़ों के बारे में, तो सरलता से वो हमको चीज़ें ग्रास्प हो जाती है हमारे माइंड में। तो शॉर्ट नोट्स तो आप अपना डायरी रखिए, छोटा माइक्रो नोट्स बनाया करिए आप, कि जैसे अपने जेब में डायरी रखें हमेशा, कि इकोनॉमिक्स का पॉइंट है या ज्योग्राफी का पॉइंट है, तो जो अंडरलाइन जो मेन पॉइंट्स हैं अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे मैंने अखिल मूर्ति सर से हिस्ट्री पढ़ी थी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर सबका मेरे पास आउटलाइन बना हुआ है कि, और 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, छोटा माइक्रो नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो आपकी कॉपी में है ही, इससे भी आप एक शॉर्ट बना सकते हैं और फिर उसका माइक्रो भी बना सकते हैं, छोटा और छोटा। और वो आप हमेशा उसको रिवाइज हल्का हल्का देखते रहिए, बहुत आपको उसमें परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रो नोट्स बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सारी चीजें याद नहीं कर पाएगा। तो आप पॉइंट्स जब याद करेंगे तो पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहेंगे, और मेंस के आंसर में वो आप बहुत क्लैरिटी के साथ और सफाई अच्छे से स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे चीजें। तो माइक्रो नोट्स की बहुत भूमिका है। और समय प्रबंधन, मेंस के समय भी समय प्रबंधन में हेल्प होता है उससे। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, तो हार्ड वर्क करो तो ज्यादा से ज्यादा आप मोबाइल से दूरी बना के रखें। मतलब कीपैड मोबाइल अगर हो पाए, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि स्मार्टफोन आप यूज करें। 1-8 घंटा आप अपना रख लीजिए दिन का कि स्मार्टफोन यूज करेंगे, और फिर कीपैड मोबाइल यूज करें। मेरे हिसाब से फिलहाल अभी 1-2 साल आप कर लीजिए।
देखो आप ऐसा करो कि पूरा पूरा उसको 2-3 बार पढ़ो, फिर उसको बोल बोल के उसको रिवाइज करो, आपको अपने आप एक ब्रीफ समझ में आने लगेगा। आप क्या करते होंगे, एक बार रिवीजन करके उसको देख देख के शॉर्ट बनाते होंगे। ऐसा मत करो। जैसे कि आप 2-3 लोग ग्रुप स्टडी करें, आप तो पहले एक ग्रुप बनाइए छोटा अपना, बहुत इफेक्टिव होता है। आप दिमाग में तनाव कम हो जाएगा आपका, पढ़ाई आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आप अच्छा मतलब कर पाएंगे मैनेज। तो 2-3 बार रिवीजन करें और फिर बनाएं। देखो क्या करो कि सबसे पहले आप अपना नोट्स पढ़िए कॉपी का, फिर किताब से पढ़िए जो आप पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको एक बार मत पढ़िए, कम से कम चीजों को पूरा याद करने की कोशिश करिए। और फिर आपको जैसे आप बाद में सोचिए उस बारे में कि उसके बारे में मैंने क्या सीखा, वो आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। आपको देख देख के नोट्स नहीं बनाना है, हल्का सा रेफरेंस लेके बनाना है। नहीं, देख के नहीं बनाना है आपको। क्रिस्प तभी आएगा जब आप उन चीजों को दिमाग में कितना रख पा रहे हैं, वही तो आपका शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स होगा। देखिए स्मार्ट स्टडी जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो हार्ड वर्क होता है जनरल स्टडी जिसको कहते हैं, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो स्मार्ट स्टडी करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना हार्ड वर्क के सोच रहे कि अभी से स्मार्ट स्टडी करने लग जाऊं तो मुश्किल है। पहले आप बहुत सारा पढ़िए, 15 घंटे रोज पढ़िए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि 5 घंटे में आप मैनेज कर ले जाएंगे। पहले आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा स्मार्ट स्टडी के लिए, ऐसा नहीं कि हर दिन शुरुआत से स्मार्ट स्टडी करेंगे आप। ये लोग फिलहाल 5 घंटे में हालत खराब हो जा रही है। ये क्या चाह रहे हैं ना कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला अगर है बता दीजिए जिससे ये कल परसों में ही इसके बाद इनके कोचिंग ना आना पड़े। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट। नहीं, जैसे कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, आज प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा है और आपको लाखों लोगों के बीच में से 700-800 पोस्ट आती है, पीसीएस में आईएएस में 1000 पोस्ट आती है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और फोन से अगर थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो अपने आप टाइम बचेगा और फिर पढ़ाई कर लोगे आप लोग। फोन से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए कि एक दिन में 2-3 घंटा देखना है, टाइम फिक्स कर लीजिए। कॉल पे बात करने का भी टाइम फिक्स कर लीजिए कि रात में 9 बजे के बाद बात करनी है। नहीं, घर पे जहां भी आपको करनी है, लेकिन ये है कि मतलब दिन भर मतलब डिस्टर्ब नहीं होना कि यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, थोड़ा कम चीजें करें। तो आपका प्रश्न है कि प्री की तैयारी कैसे की जाए और प्री की तैयारी के लिए क्या पॉइंट्स है जो मुख्य बातों का ध्यान रखना है। तो प्री की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप पुराने साल के पेपर देखें बहुत अच्छे से, और पुराने साल के पेपर देख के मैंने क्या किया था कि हर सब्जेक्ट के 4-5 पॉइंट्स बना लिए थे कि ये मुझे पढ़ना है। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है तो साइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ें यूपीपीसीएस के लिए। उसके बाद आप जैसे कि ज्योग्राफी में मैप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट में टेंडेंसी आपको समझ में आने लगेगी जब आप पेपर देखेंगे। तो पुराने साल के पेपर तो आप सबसे ज्यादा पढ़ें, तो उसके बाद पुराने साल के पेपर के अनुसार पढ़ाई करें। और करंट अफेयर के लिए जो एक साल की करंट अफेयर एक कंपाइलेशन पढ़ लें, और अक्टूबर में जैसे है तो आप कम से कम 1 महीना पहले समर्पित रूप से तैयारी करें। बहुत ज्यादा अभी प्रीलिम्स के लिए अभी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो दिन है। नहीं, घटना चक्र का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अभी, बहुत सारा। वो अपने आप में इतना नोट्स लिख दे रहा है, उसका भी नोट्स बनाओगे? उसके पास फिर तो जॉब ही करो, कम से कम 2 पैसे भी कमाओगे। हाँ? वो पहले शॉर्ट नोट्स होती हैं, ये सब जो भी मैगजीन आती हैं पीटी के हिसाब से जो छापी जाती है वो ऑलरेडी शॉर्ट्स में होता, ऑलरेडी शॉर्ट है, उसका और शॉर्ट करोगे तो लिखने में टाइम चला जाएगा। देखिए हर चीज का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि आप हर चीज का बनाने बैठे, कुछ चीजों के होने चाहिए बड़े बड़े सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर चीज का नहीं बनाना है। आईआर वगैरह का मैनेज हो जाएगा करंट अफेयर से, कॉपी पढ़ लीजिए पूरी आप। पहले तो पुराने साल के पेपर देखिए आप, उसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची और कुछ चीजें मुख्यतः आती है, फिर वो कहीं गद्यांश तो उसी में से हो जाते हैं बहुत, उसको पढ़ने की। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, एडिटोरियल, हाँ हिंदी न्यूज़पेपर। नहीं, बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, हिंदी स्पेशल की कई बुक मिलती है, सारी बुक अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको उसमें। एक बुक कोई भी ले लीजिए, उसको रिवाइज करिए। और पुराने साल के पेपर तो आप मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से तैयार करिए।
वही आपको तैयारी और सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए। सिलेबस किस किस को याद है पूरा यूपीपीसीएस और यूपीएससी का? मतलब आप पॉइंट्स में बता देंगे कि पहले पेपर में ये चीजें हैं, दूसरे में ये चीजें हैं? किसी को नहीं याद है? आज जो सिलेबस याद है तो बहुत अच्छा है कि उसमें क्लैरिटी होती है। पुराने साल के पेपर भी देखते रहिए आप लोग। हॉबी हॉबी इंटरव्यू में। हाँ। तो देखिए इंटरव्यू में हॉबी से बहुत अगर हमारी अच्छी हॉबी है, जो हमारी पर्सनालिटी को ऐसा लग रहा है कि हम वोकल हैं या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो अच्छा नंबर मिलेगा उससे। पहले तो आपकी हॉबी है कि आप उस पर फोकस वही करते पूछ हैं। रहे कैसे चूज कर। चूज कर। हॉबी हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो खुद से आती है, हम उसको चूज नहीं करते हैं। हाँ अब चूज करना है तो ऐसा कर सकते हैं आप। अब सब लोग एक ही चूज कर लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, लेकिन ये है कि मेरी हॉबी तो बेसिकली कविता सुनाना है, और मैंने यही हॉबी रखी थी। और मैंने लास्ट में सुनाऊंगी जो मैंने इंटरव्यू में कविता सुनाई थी, मोटिवेशनल कविता थी। उसी मतलब मुझे लग रहा था कि उसी कविता के आधार पे मुझे अच्छी मार्किंग हुई है इंटरव्यू में। और जैसे कि आपका है, तो आप अभी कोई हॉबी है ही नहीं आपकी। कविता गा लेते। हाँ तो इसी हॉबी को आप कंटिन्यू रखो, बस कविताएं थोड़ी सी ऐसी हो जो सुना पाओ किसी को। वो जरूरी है स्टैंडर्ड बुक्स, तो नोट्स के साथ साथ वो जरूरी है बुक पढ़ना। हम्म। तो मैं मेरे सब्जेक्ट मना करूँ ना। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स और एनसीईआरटी, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं आप। नहीं हमारा देखिए ये कह रहे हैं कि मैडम ने बोल दिया स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, लेकिन पहले उससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैं मना इसलिए करता हूँ कि अभी आप लोग स्टैंडर्ड बुक आज ही से पढ़ने लग जाओगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है आपको। अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने को कहा तो अटक जाते हैं। जब आप बेसिक चीजें पढ़ लें, जब समझ बन जाए, एक्चुअली इतना तो समझ बने ना, स्टैंडर्ड बुक 5 रखी हो बुक शॉप पर तो कौन सी खरीद सको। अभी तो यही क्षमता नहीं। अभी तो आप खरीदते कौन सी, जो सबसे सस्ती। नहीं। हाँ। है। हाँ दुकानदार की सलाह पर खरीद लेते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो इस बारे में बात हो गई। जैसे कि आप पहले पहले अच्छे से अपना नोट्स पढ़िए। अगर बुक पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, पर ये कि अच्छे से पढ़ें और उसको अपना पहले उसको समझें। 2-3 बार पढ़ना है, एक बार में नोट्स नहीं बनाना है आपको। एक चीज को 2 से 3 बार पढ़िए, और फिर उसको चाहें तो अगर हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे से उस टॉपिक्स पे बात कर लें। और फिर जब आप बात करने लगेंगे तो आप, जैसे डिस्कशन में इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम इन आंखों का उपयोग करते हैं सिर्फ। हम जैसे 5 इंद्रियां हैं, तो हम बोलेंगे तो हम बात करेंगे अगर, तो हम अपने बात करने का भी यूज करेंगे, कानों का यूज करेंगे। तो हम जितनी इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं, चीजें लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में सेव रहती है। तो आप ऐसे, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन का कह रही हूँ। अगर कोई नहीं कंफर्टेबल है तो ना करे, ऐसा बहुत कंपलसरी भी नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करके भी करते हैं। लेकिन मैंने जो तरीका अपनाया था, सरलता से जो हो रहा था, कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है तो हमारी फ्रेंड फिर कहे कि चलो तुम पढ़ लो साथ में। तो उससे क्या होता है कि मेरा मन नहीं है और सामने वाले का मन है, तो उसकी वजह से मेरी स्टडी हो जाएगी। और एक ये, मैं जिस चीज पे ज्यादा फोकस करती थी, मेडिटेशन पे फोकस करती थी। कि आप लोग थोड़ा सा ये अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और चीजों से थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। आप सोच ले कि हम मोबाइल भी चलाएंगे और घूमेंगे, जो भी चीजें हम पसंद की चीजें करेंगे, और फिर भी हम सिलेक्शन पा ले, थोड़ा मुश्किल है देखिए। और तो इसीलिए आपको अपने चीजों पे 1-2 साल आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद अब जीवन भर आपको सही चीजें मिलती रहेगी जीवन में। तो अभी आप, अगर आप अच्छे से चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, मोबाइल चलाना या, तो मेडिटेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपना ब्रीथिंग कंसंट्रेट कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा चीजें हमको याद रहती है मेमोरी में। आप कम पढ़ेंगे और अगर अपना 10 मिनट सांसों पे फोकस करके अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्टिव आपको परिणाम मिलेंगे उसके। तो ये आप करिए, और फोन से तो पक्का दूरी बना के रखिए। मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था फोन से। मतलब मैं अगर फोन बंद रखती थी उस दिन 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ाई करती थी, और जब नहीं करती थी तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता था ऐसे फोन में। और कोई प्रश्न है आपके? हाँ। जैसे कि वो तो पेपर के नेचर पे है, लेकिन ज्यादातर 120 150 हैं तो 120 110।
वही रेंज होती है। हाँ, ये किसी ने पूछा है कि मॉक इंटरव्यू और वास्तविक इंटरव्यू में क्या अंतर था। तो मेरा तो बहुत मैंने मॉक इंटरव्यू यहीं कोचिंग में दिया था, केपी द्विवेदी सर उसमें थे। तो बहुत मुझे तो जो चीज़ें यहाँ पे बताई थी सिमिलर चीज़ें थी। इसके पहले मैं एक्साइज इंस्पेक्टर थी, तो उसकी जॉब प्रोफाइल की चीज़ें पूछी थी मुझसे, तो यहाँ पे भी वही पूछी थी। मेरी हॉबी पे उन्होंने कविता पूछी, तो मैंने वहाँ भी सुनाई थी कविता। बहुत चीज़ें में अंतर नहीं था। मॉक इंटरव्यू तो देना चाहिए, बहुत प्रभावी होते हैं वो। हमारी कमियां पता चलती है कि हमारा बैठने का स्टाइल, हमारे बात करने का स्टाइल, हमारा ड्रेसिंग सेंस, और कुछ चीज़ों में करंट अफेयर में जो वो बता देते हैं उनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप टेस्ट पेपर देंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा किस तरह से आप कर रहे हो। जब याद होगा आपको तभी आप कर पाएंगे। तो ये तो आपको कोचिंग में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। आप जैसे कि चीजें देखेंगे, आप करेंगे, आसपास के लोगों से थोड़ा जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लें कैसे चीजें करनी है। ये चीजें समस्याएं आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क करना है। मेन तो ये है कि जो किताबें हैं यही किताबें हैं, बहुत अलग नहीं है चीजें। किसी से भी पढ़ो, अंतर बहुत ज्यादा नहीं आएगा चीजों में। देखो, एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास नोट्स पढ़िए अच्छे से, और बाकी जो भी चीजें आपकी आप भेज दीजिए किताबें, वो बहुत मतलब नहीं है। आप जितनी कम किताबें रखेंगे ना उतनी सफलता के नजदीक जाएंगे, और जितना ज्यादा आप मटेरियल रखेंगे उतना समस्याएं आएगी, इसलिए थोड़ा। देखिए, हिस्ट्री के लिए तो सर ने ही मुझे बताया, क्लास में बताया था सर ने, जब नोट्स बनाते थे सर, कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको भी बता रहे होंगे सर शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, तो बहुत अच्छा तरीका है, वो आप अप्लाई करें। देखिए, स्पेक्ट्रम में मैंने क्या किया था कि स्पेक्ट्रम उसमें जो हर हर चैप्टर के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक दो पेज दिया हुआ है जिसमें समरी दिया हुआ है। तो मैंने तो ये किया था, मैं स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी थी, उसके बाद सारी समरी का मैंने वो पेज निकाल लिया था उसमें से, और एक स्टेपलर करा के छोटे से, मतलब 101 पेज हो गए थे बारीक से, वही पढ़ रही थी मैं लगातार। तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो मैं उसको सलाह नहीं दूंगी कि आप उसमें फोटोकॉपी करा लीजिए जो समरी वाला पेज है उसका, वही बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा अच्छे से। तो ये बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन अप्लाई करने में थोड़ी समस्या आती है। लगता है बहुत सरलता से चीजें हो जाती है, तो रिवीजन तो आपको बहुत अच्छे से करना है, और शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है हर चीज का। और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, पीछे। देखिए, अगर आप अच्छे से, आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हैं तो आपके दिमाग में पॉइंट्स आएगा, जब पॉइंट्स आएंगे तो आप जल्दी से लिखेंगे। तो मेंस में 20 प्रश्न मैनेज हो जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती। कुछ एक दो प्रश्नों की क्वालिटी लास्ट में थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भी मैनेज हो जाता है उसमें भी, क्योंकि सारे प्रश्न हम अच्छे नहीं लिख सकते ना 20 के 20। शॉर्ट नोट्स अगर आपका रेडी रहेगा तो आप पॉइंट्स जल्दी से रिकॉल कर लेंगे एग्जाम में, और वही आपको लिखना है। अब इतना सारा पढ़ा रहेगा तो वो आंसर में मैनेजमेंट, और टेस्ट सीरीज भी मेंस की ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने पूछा नसीब का जो फैक्टर आपने पूछा, तो हार्ड वर्क अगर आप अच्छा करेंगे तो नसीब जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। बहुत मतलब अर्थ नहीं है इन चीजों का। अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे, एक राम की शक्ति पूजा, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, मेरा यूपीएससी में हिंदी साहित्य, तो मैं राम की शक्ति पूजा का एक आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि उसमें क्या होता है कि राम जी उस दिन रावण से हारते रहते हैं। तो राम जी बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि मैं आज रावण से हार जाऊंगा और सीता को मैं बचा नहीं पाऊंगा रावण के साथ में। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम के समय वो हनुमान जी और वगैरह से पूछते हैं कि मैं हार रहा हूँ आज, बताओ। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी और जामवंत ने, कि आप इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप रावण के साथ शक्ति है और आप शक्ति की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो आप शक्ति की आराधना कीजिए। तो राम जी सोचते हैं चलो ठीक है, ये करके देखते हैं कि रावण के साथ अगर शक्ति दे सकती है तो मैं भी आराधना के माध्यम से शक्ति की पूजा करता हूँ। तो उसमें ये था कि 108 फूल
शक्ति को चढ़ाना था, नीलकमल का। तो 107 फूल चढ़ाने के बाद एक फूल शक्ति गायब कर देती है और राम जी आंखें बंद रहती है राम जी की। राम जी सोचते हैं कि बस मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं रावण का अंत कर दूंगा और सीता को छुड़ा लूंगा। तो शक्ति उस समय परीक्षा लेती है। तो जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हमारी प्रकृति जो होती है हमारी परीक्षा लेती है, इससे ताकि हमारा और पोटेंशियल देख सके चीजें। तो शक्ति क्या करती है कि एक फूल वहां से गायब कर देती है। तो राम जी जब देखते हैं 108वां फूल चढ़ाने के लिए तो उनको मिलता नहीं है। तो राम जी बड़े दुखी हो जाते हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो शक्ति मेरा साथ नहीं देगी और रावण जीत जाएगा। तो उनके मन में इंस्टेंट ख्याल आता है कि उनकी जो माता कौशल्या थी उनको राजीव नयन कहती थी कि तुम्हारी नेत्र जो है कमल फूल के समान है। तो वो अपना धनुष निकालते हैं और अपनी आंख निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो उस पर करने हिट करते हैं वैसे ही शक्ति प्रकट हो जाती है। मतलब ये उनका समर्पण का लास्ट स्टेज था कि उनको वो चीज प्राप्त करनी थी कि वो अपनी आंख का भी बलिदान देके वो कर रहे थे। तो जब आपके अंदर ये समर्पण का लास्ट स्टेज आ जाएगा आप उस दिन सफल हो जाएंगे। और राम शक्ति फिर प्रकट हुई, शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि आप लड़िए और जीतेंगे आप। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेंटली आप परेशान रहेंगे, इकोनॉमिकली आपको समस्याएं आएगी, बहुत सारी चीजों में आप टेंशन में रहेंगे, लोगों का प्रेशर होगा, कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अपना अगर समर्पण उच्च स्तर का हुआ ना तो सब मैनेज हो जाएगा। मैं भी आप लोगों की तरह सोचती थी पहले कि पैसे की समस्या है या एज ए फीमेल फैमिली प्रेशर होता था, या बहुत सारे लोगों को भी ऐसी बात बोल देते जो चीजों दिमाग में हम सोचते ज्यादा हैं चीजों को। लेकिन हम अपना काम करते रहे, हम कुछ भी नहीं बदल सकते लेकिन हम अपनी मेहनत तो कर सकते हैं ना। तो वो सब मत सोचिए जो हमारे हाथ में ही नहीं है। जो हमारे हाथ में है कि हम अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं, रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, वही अपन कर सकते हैं, वही करना है। लास्ट में वही चीजें फिर वो हमारी तारीफ में बदल जाती है। तो आप अपने आप पे काम करिए, अपने आप का मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, सब धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। मेडिटेशन और ये मोबाइल और ये थोड़ा इन चीजों से कॉम्पिटिटिव की तैयारी आप कर रहे हैं तो दूरी बना के रखें। मतलब एक फिक्स टाइम कर लीजिए दिन में कि मुझे इतना घंटा मोबाइल यूज करना है। बाकी आप अपना किताबों से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, जो भी पढ़ाते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप बता, बाद में मैं बैठूंगी 15-20 मिनट के लिए, तब भी आप आ सकते हैं पूछने के लिए। कोई प्रश्न है आपका? कविता मैं लास्ट में सुना के जाऊंगी। देखो ऐसा है कि अभी मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की, तो मुझे अभी यहाँ तक मैं पहुंची हूँ लेकिन अभी मुझे भी आगे की तैयारी करनी है। तो ऐसा है कि हम सब लोगों में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं भी अब कुछ समय पहले आप लोग तरह स्टूडेंट थी। बस ये है कि बस मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ती रही लगातार। एक नौकरी में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर थी तो कर नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी मैं शाम को 2-3 घंटा या मोबाइल से पढ़ लेती थी या रिवाइज कर लेती थी। तो थोड़ा थोड़ा भी आप रोज 1% अपने अंदर करेंगे चीजें तो एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलेगा। ठीक है। और यही कविता जो है कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए उहा पोह अटकले उलझने अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में चेहरे पर हो बस मुस्कान, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार, ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर, मंजिल है फिर कितनी दूर। आपने देखा आज इनसे सुना पूरा कि तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरी सारी बातों का कंक्लूजन है। आप सारे शॉर्ट नोट्स बना लेते हो फिर भी शॉर्टकट नहीं है, उसके बाद भी लगता रहेगा हमेशा कि और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। लेकिन एक छोटी सी मुझे लगा कि पूरे व्याख्यान की सारा निष्कर्ष है कि लगातार पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं। उन्होंने क्या बोला, जॉब के साथ पढ़ना है। अब आप सोचो, जो आपको अभी जब पूरे टाइम आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो तो लगता है कि समय कम पड़ जाता, जब आप जॉब कर रहे हो तब तो बिल्कुल लगेगा समय तो है ही नहीं। इनफैक्ट सिलेक्शन के चांस ना के बराबर लगते हैं। और दिमाग में जैसे आप लोगों को नेगेटिव आता है ना कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, या नसीब की बात करी, इनके दिमाग में मेरे ख्याल से कन्फर्म उस समय आता होगा जब से इनकी जॉब चल रही थी कि भाई मैं तो 2 ही घंटे पढ़ रही हूँ, जो लोग मुखर्जी नगर दिल्ली और तमाम जगह बैठ रहे हैं वो तो 10-10 घंटे यही काम ही कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से दिमाग में आएगा वो तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, वो तो जल्दी आंसर राइटिंग कर लेंगे, वो तो जल्दी नोट्स बना लेंगे, हमें तो ये काम करने में बहुत टाइम लग रहा है। फ्रस्ट्रेशन हर किसी को हो सकती है, उसका एक छोटा सा फेज होता है, आपको स्वयं को उससे बाहर निकलना है। किसी ने मेडिटेशन कर लिया, किसी ने दोस्तों से डिस्कशन कर लिया, किसी ने घर परिवार से डिस्कशन कर लिया, किसी ने टीचर से डिस्कशन कर लिया। सबके तरीके थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आप कोई भी ऐसी बुक ढूंढ रहे हो कि जिससे ये बुक बता दें, क्योंकि इन्होंने किसी बुक का नाम लिया नहीं और आपने पूछने की कोशिश काफ़ी करी है ना, क्योंकि आप बुक ढूंढ होता है वो हम भी समझ रहे हैं, आप बुक ढूंढ रहे हो कि कोई बुक बता दें, बुक होती तो बताएं। कोई एक बुक होती तो ये सीधा अभी अब तक एसडीएम से सीधा अब तक आईएएस बन चुकी होती। कोई एक आध गलती होती है सबसे, और वो कोई एक बुक है ही नहीं, ना करंट अफेयर की, ना इकोनॉमी की, ना ज्योग्राफी की, सबका सिनॉप्सिस, यानी सारा कुछ स्कैटर्ड है, बिखराव है। उस बिखराव को इकट्ठा करना खुद पड़ता है। और ये भी तो कर सकते हैं, देखो कितना एक मन में सॉल्यूशन क्वेश्चन भी आएगा कि जब शॉर्ट नोट्स ही बनाने तो कोचिंग क्यों नहीं बना के दे देती। जब आपके सामने कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो एक काम करते हैं कोचिंग बना के दे दे, शॉर्ट नोट्स, काम ही खत्म हो जाए। जब इतना पढ़ा रहे हैं हम तो और आपसे 2-3 हज़ार रुपए फीस ऐड कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी दे दें तो अच्छा हो जाए, काम ही खत्म। बोलो फिर सेलेक्ट हो जाएंगे? क्यों नहीं, अब क्यों नहीं होंगे? अब रटना पड़ेगा, अब शॉर्ट नोट्स को रटना पड़ेगा। रट सकते हो, इकोनॉमी रट के देख लो 1-2 दिन, बाकी सब्जेक्ट पता नहीं, इकोनॉमी ट्राई कर लो, है ना। इसीलिए, और आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए हमने, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स तब हजम नहीं होते जब वो अभी मिल गए, लेकिन वही चीज़ आपने खुद बनाई होती तो शायद जल्दी हजम हो जाती। आपको एक बुक मिली होगी यहाँ से सिनॉप्सिस वाली, नहीं मिली अभी? चलो मैं बोल दूंगा, आपको दिलवा देते हैं, वो सारे बैचेज में मिलती है, वो शुरू में नहीं दे करके बाद में जब मैं बोलता हूँ वहाँ पे तभी मिलती है। एक बुक बनाई हमने, और मैं सुनूंगा कि इनकी उस पर राय क्या है। हमने एक बुक बनाई है जिसमें सारी योजनाएं समझ रहे हैं, उसमें सरकार की समस्त योजनाओं का जिक्र किया गया। मे भी यहाँ पर वो हो भी, शायद आपको मैं दिखा देता हूँ। और उस बुक में ये देखिए, ये है, ये आपको मिल जाएगी, सरकार की समस्त सरकारी योजनाएं, सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सूचकांक और ये रिपोर्ट वगैरह इसमें दी हुई है। और इसमें कैसे लिखा है मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ। जैसे कोई एक योजना उठा लेते हैं जो आपने ये नाम सुना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब एक ही फॉर्मेट पर ये सारी योजना है, योजना कौन चला रहा है, योजना का पर्पज क्या है, योजना कौन से मंत्रालय में आपस में क्या है, निगरानी कौन कर रहा है, वर्तमान योजना की स्थिति क्या है, इसके तथ्य क्या है। एक पेज खत्म, एक योजना खत्म, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट योजना, फिर नेक्स्ट पेज नेक्स्ट योजना। क्या है ये? इनकी भाषा में शॉर्ट नोट्स है, मेरी भाषा में सिनॉप्सिस है। वर्ड कुछ भी बोले, बात तो की, लेकिन अब ये बना बनाया दे दिया। अब क्या करना है इसको? अब इसको क्या ये रट सकते हो, याद कर सकते हो? अब इसको बार बार दवाई की तरह खाना पड़ेगा। कुछ लोग इसको भी तरीका निकालते हैं, एक दिन में खत्म कर देंगे। बताओ, समझ हो जाएगा एक दिन में खत्म? आप ट्राई करके देखो, आपको लगेगा अरे सर इतना कंटेंट आप लोगों ने डाल दिया। एक पेज में एक योजना खत्म है। और केवल योजनाएं नहीं, इसी तरह से आप देखेंगे इसमें इंडेक्स भी दिए हुए हैं, जो सरकार के इंडेक्स वगैरह आते हैं वो इंडेक्स भी इसमें दे दिए गए हैं। जैसे मैं आपको कोई एक आध इंडेक्स दिखाता हूँ, ये संगठन देख लो, ये कौन सा संगठन, नाम वर्ल्ड बैंक। आपको जितना पीसीएस में सवाल आता है उससे ज्यादा कंटेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये कंटेंट बना के दीजिए, वर्ल्ड बैंक कब बना, क्या काम करता है, क्या इसमें 5 संगठन है, सदस्य कौन लेता है, कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित करता है, खत्म। क्लास में वर्ल्ड बैंक पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बना बनाया तो है। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या कहता है, अब मैं आगे का सवाल सुनाता हूँ, ये तो आपको पता नहीं था तो आज देखा है आप लोगों ने। अब इसको देने के बाद हमें सवाल आता है, वापिस अगला सवाल सुनना, जिनको कोई मिल चुकी है उस बैच से सवाल आता है, सर ये आपने दे तो दिया, पढ़ेगा कौन इसको? मैंने कहा भाई आप ही पढ़ोगे। कह रहा है सर ये तो बहुत मुश्किल से, इस इतनी सारी योजना है, 132 पेज है, 2-4 पेज आगे का कवर पेज माइनस कर दो तो 127-28 पेज की है। अब वो उसको ज़्यादा लग रही है। ईमानदारी से सब लोग बताएं, और मैं चाहूँगा कि ये भी अपना ओपिनियन दे लीजिए, आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा इस पर। एक योजना एक पेज में बनाई गई है, रियल में वो एक योजना को जब आप पढ़ते स्वयं तो कितने पेज में मिलती है बाजार में? 5-7 पेज होते, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। और एक काम की बात बताता हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम किसी मीडियम की कोचिंग में ऐसी कोई बुक आती नहीं है। और दूसरी बात, ये बुक मैंने ऑथेंटिक सोर्स से बनवाई है, मतलब ये जो योजना बनाई गई थी, जैसे प्रधानमंत्री आशा योजना,
मैंने कंटेंट टीम से कह दिया था, मैंने कहा एक भी लाइन अगर किसी कोचिंग की वेबसाइट या किसी मैगजीन से कॉपी पेस्ट मिल गई तो तुम्हारी नौकरी गई। तो बोले सर कहाँ से बनाएंगे फिर? मैंने कहा ऑथेंटिक वेबसाइट ढूंढो। ऑथेंटिक वेबसाइट समझे मेरी बात? भाई कोई तो मंत्रालय चलाता होगा ना, ढूंढो उस मंत्रालय की वेबसाइट पे। तो बोले सर ऐसे तो एक एक योजना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ लगेगा, यही तो स्टूडेंट कहता है टाइम बहुत लगता है, तभी तो तुमसे बनवा रहे हैं। तो समझे मेरी बात? यानी दो दिक्कत आती है, एक तो आप खुद कैसे बनाओ, और दूसरा आप बनाते तो क्या करते, गूगल किया, पहले किसी कोचिंग की वेबसाइट का नाम आया, आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या वो ऑथेंटिक इसकी गारंटी है? ये हमने बनवाई नहीं है कोचिंग से, मैंने पहले से ही कह दिया। मैंने कहा मुझे सारी कोचिंगों की वेबसाइट पे क्या क्या लिखा है मुझे पता है, तो गलती से भी ले मत आना मेरे पास। 127 पेज में से करीब मुझे लगता है 80 योजनाएं हैं इसमें, और इन 80 योजनाओं को बनाने के लिए 6 महीने लगाए उन्होंने। अब आप सब लोग बताओ 6 महीने का टाइम बच गया आपका? बोलो। लेकिन मैं इसका तो योजना बना के सिनॉप्सिस दे सकता हूं, क्या आप इकोनॉमी के भी सिनॉप्सिस दे दे? रटे जाएंगे? इसमें तो अच्छी बात है कुछ समझना तो होता नहीं है। योजना है, उद्देश्य लिखा है, ये योजना क्या करती है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है, इसमें कुछ समझना है नहीं। तो शॉर्ट नोट्स आपको स्वयं ही बनाने हैं। आप उनसे कोई बुक पूछने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किसी बुक नाम लिया नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना कोई बुक ऐसी। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने जहां से पढ़ा, अखिल सर का नाम लिया, उनसे पढ़े, नोट्स पढ़े। मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, लगभग सभी टीचर अपनी अपनी क्लास में समय आने पर आपको बताते जाएंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। मैं भी बताता हूँ, लेकिन अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे बैंकिंग। बैंकिंग में से पीटी का पूरा पीटी में आता है। मैंने अभी आपको शॉर्ट नोट्स की बात नहीं करी, लेकिन जब मेंस का समय आएगा, आज सुबह मेंस वाली क्लास चल रही थी, मैंने बताया सिनॉप्सिस कैसे बनाने। तो आप हर बैच में बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, टीचर आपको बताते जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि कार्य करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो एक बार मैं चाहूंगा कि ओपिनियन दे दें इस पर, ये कैसी बुक लग रही है। हालांकि इनको भी आज अभी अभी इनको पता चला होगा, पहले मैंने कभी चर्चा नहीं करी है, और पहले जब इन्होंने हमसे क्लास करी थी तब ऐसी कोई बुक थी नहीं, तब हम भी दूसरे संस्थान में थे, हमारे पास भी स्वतंत्रताएं कम थी। समझ गए? इन्होंने मेरी रिकॉर्डेड क्लास करी हुई है। रिकॉर्डेड क्लास का मतलब, जब इनकी क्लास चल रही थी तो उस समय इनके बैच में दूसरे टीचर पढ़ाते थे। जब मैं उस संस्थान में गया था तो फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। तो जितने पुराने स्टूडेंट्स थे उनको बुला करके कह दिया था कि आप आ करके इनकी क्लास चाहो तो कर सकते हो। तो इन्होंने मेरी वहाँ से क्लास करी है। अब मैं मिलने के बाद इन्होंने बताया कि सर आपसे ऐसे ऐसे क्लास करी थी, क्योंकि हम भी सबको पहचान तो सकते हैं कि हाँ भाई हमने कहीं देखा है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि किस बैच में कब आपने क्लास करी, हाँ कि नहीं? तो आप जरा एक बार बताएंगे ये ठीक लग रहा है, ये इनके कुछ काम आएगा? इनको ओपिनियन अपना दे दीजिए। हाँ, योजनाओं के लिए इससे अच्छी बुक मतलब ये पढ़ी जा सकती है, मतलब इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। देखिए आप इसका जो वो है, मतलब इसका एक बेस है, आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा। और ये स्कीम्स की जो मैंने कुछ मैगजीन्स पढ़ी है, उसमें लगता है मुझे कि थोड़ा खुद से पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। इसमें पॉइंट्स निकले हुए हैं, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बनना पड़ेगा। ठीक बुक है। और अगर आपको एफर्ट लगाना भी पड़े तो हम इतना तो कह सकते हैं, आपका एफर्ट हमने कम कर दिया, हाँ कि नहीं? एफर्ट कम कर, बी पॉजिटिव। मैं मान लेता हूँ इसमें से हो सकता है आपको लगे सर एक पेज में भी खूब सारा मैटर है और कम करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल ही कम करके इसमें से 4 पॉइंट लिख के दे दूं आपको, तो आपको लगेगा अरे क्या है ये 4 पॉइंट, होता क्या है, तो कुछ तो बताओ, तो भी आलोचना ही होगी, हाँ कि नहीं? इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए स्वयं। कौन से हिस्से के? जो मेंस में पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपको टीचर ने बताया होगा कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेकिन आप सोचेंगे सर इसका कोई एक किताब बनी बनाई, तो बनी बनाई किताबें आती हैं तो भी नहीं पढ़ पाते। दिल्ली में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं तो पूछता रहता हूँ, हमारा काम है फीडबैक लेते रहना। मैं फीडबैक ये लेते रहता हूँ कि ये काम की है, काम की कितनी है। उनको दे दिया बुक, 1 महीने बाद पूछता हूँ पढ़ी, कह रहे सर 3-4 पेज पढ़े थे, तो भी नहीं पढ़े। और मैं जिसको जब योजना की बुक नहीं मिली होती तब उनसे पूछ लेते हैं पहले, आप लोग योजना पढ़ते हैं? हाँ सर पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले समस्या बताई, उपाय मिला तो भी उपाय नहीं, फिर काम नहीं आ रहा है। आपको लास्ट में तो सारा होमवर्क खुद करना पड़ेगा। सहमत है कि नहीं? यही करिए। तो मुझे लगता है कि आज आपको इनसे कुछ गाइडेंस मिल गया होगा, हाँ कि नहीं? और हमेशा हर सेलेक्टेड की जर्नी अलग है।
हर सेलेक्टेड की जर्नी अलग है। मेरा एक सुझाव है आप लोगों को कि आप लोग किसी भी सेलेक्टेड की जर्नी को कॉपी मत करिए, क्योंकि कॉपी करना पॉसिबल नहीं। हर किसी का शेड्यूल, सुबह से शाम तक का शेड्यूल, नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी, उसकी लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग अलग। हाँ, कॉपी करना है क्या कि सबने एक कॉमन काम किया, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता सबने रखी है। अगर निरंतर नहीं पढ़े होते तो शायद बीच में कहीं भ्रमित हो जाते और फिर किसी दूसरी जॉब या कहीं हो सकता है तैयारी छोड़ ही देते। तो निरंतरता मुझे लगता है इस पूरी कहानी का निष्कर्ष है, इसको कंटिन्यू रखें। हाँ, और कुछ सर ने अच्छा ब्रीफिंग किया, और ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा जीवन है। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, तो आप खुश रहने की कोशिश करिए, इससे आप अच्छी चीज़ें लर्न करेंगे। और यहाँ पर अगर आप यहाँ बैठे हैं तो किसी उद्देश्य से ईश्वर ने आपको तैयारी करने के लिए लगाया है, तो खुद आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर कि हम कर लेंगे। सेल्फ डाउट नहीं करना है कि होगा कि नहीं मुझसे, इतना कंपटीशन है, मेरे से ये शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहा है। सब हो जाती है, चीज़ें बहुत आसान होती है, हमारे सामने उन चीज़ों का समाधान भी होता है, बस हम देख नहीं पाते क्योंकि हम सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखिए, ये एक साथ नहीं आता, थोड़ा सा सोचने पे आएगा कि मैं कर लूंगा। तो आप ये सोचिए कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो आप कर लेंगे। थोड़ा अपने अंदर से भी, अपने अंदर की जो इनर पावर है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और बहुत सारी टेंशन आएगी, मतलब इतनी टेंशन आएगी आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको करना है, तो आप फिर कर ले जाएंगे। मतलब लास्ट स्टेज में भी आपको छोड़ना नहीं है चीजें, और पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारा जीवन है। परीक्षाएं पास होना, सिलेक्शन होना दूसरे नंबर पे आता है। पहले हम जब खुश रहेंगे और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सब चीजें हो जाएगी, और कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही करेंगे। तो ये है कि परीक्षा के साथ साथ खुश रहें और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें और लर्न करें और ग्रुप डिस्कशन करें। थैंक यू।